बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हेलो, आप लोगों के बीच में आए हम और आप लोगों से जो है प्यार मिला। सभी भाई हैं, कुछ पुराने भाई हमारे राजकुमार जी अब हमारे बीच नहीं हैं, बहुत प्रेमी थे। और मुझे जगदीश जी भी नहीं दिखाई दे रहे। कुछ लोग हैं जिनसे परिचय नहीं है। भाई साहब है, बहुत ही बात कभी कभी जब 30 साल पहले मिले थे, आज मिले, बड़ी खुशी हुई। मास्टर जी हैं हमारे। तो इस समूह को, इस हमारे समाज सबके सब इसी तरह से बढ़ते रहो, प्यार के साथ सभी भाइयों का सम्मान करो। और मैं अपनी तरफ से एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के प्रति सोशल मीडिया पे हमारे विभिन्न समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा। राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के, अपने हितों की बात करती हैं, लेकिन ये कारवां हमेशा चलता रहता है। कहीं पर इलेक्शन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाबा साहब ने इस मूवमेंट की शुरुआत की और मानवर साहब काशी साहब ने इसको आगे बढ़ाया और उसी को आज बहन कुमारी मायावती जी आगे लेकर चल रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस कारवां को रुकने नहीं दें और इसी तरह से इसको दिन प्रतिदिन गति देते रहें। एक दिन आपको इसकी कामयाबी जरूर मिलेगी, वो दिन दूर नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हुआ करती थी, आज पूरे देश में कब्जा करके बैठी हुई है। लोग बहुत परेशान हैं। पहले कांग्रेस से दुखी हुए, आज बीजेपी से दुखी हो चुके हैं और बहुजन समाज कोऑर्डिनेटर साहब केंद्रीय प्रभारी प्रताप सिंह जी, उनका जोरदार तालियों के साथ पहुंचे। हरियाणा के प्रभारी माननीय विशाल गुर्जर जी, उनका जोरदार साथ में राजेंद्र भट्ट जी जो उनके साथ पहुंचे। हमारे नंदराम गौतम जी जो बलराम जिला के अध्यक्ष हैं, पुष्कर सिंह गौतम जी प्रभारी फरीदाबाद और फरीदाबाद जिला के अध्यक्ष कमल गौतम। बीएसपी कहीं है ही नहीं। तीसरे नंबर पर हम हैं, तो हौसला कमजोर करने की जरूरत नहीं। हमें तीनों चीजों से मजबूत रहने की जरूरत है। 3 क्या है? पहला मन, हम मन से बहुत कमजोर हैं। दूसरा धन, हम धन खर्च करना नहीं चाहते और तन, हम समय नहीं देना चाहते। अगर हम तीनों चीजों को अगर थोड़ा थोड़ा दे दें, और मन हम इसलिए नहीं देते कि हम महापुरुषों को पढ़ते नहीं। मैंने जो अब 1-1.5 साल से मैंने पार्टी में काम किया है। पहले मैं धर्म का काम करता था, तो धर्म के काम में तो जो साथी मिलते थे वो थोड़ा जानकार होते थे, लेकिन पार्टी में मैं देखता हूँ कि महापुरुषों को जानने वाले लोग कम हैं। मैं निवेदन करता हूँ सबसे कि बाबा साहब का जीवन परिचय तो कम से कम पढ़ ही लिया करें, और वो भी किसी और का नहीं, डॉक्टर धनंजय कीर द्वारा लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं। मैं जहाँ भी मीटिंगों में जाता हूँ, जहाँ भी कोई आदमी मेरे से बात करता है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई डॉक्टर धनंजय कीर का नाम सुना है तुमने? जब क्या नाम नहीं सुना है तो अब पढ़ा क्या होगा? तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो मानेंगे क्या? तो हम मन से इसलिए कमजोर हैं कि हम महापुरुषों को पढ़ते नहीं। जो महापुरुषों को पढ़ेगा वो मन से कभी कमजोर नहीं होगा। तो सबसे जो हमारी कमजोरी है हमारे कार्यकर्ताओं के जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमारे कार्यकर्ता करते हैं जो 15-15, 20-20 साल से पार्टी में काम कर रहे होते हैं, कि जो बिल्कुल सिर पैर के सवाल होते ही नहीं। ऐसे सवाल हमारा कार्यकर्ता करेगा तो वो कार्यकर्ता काम क्या करेगा? कम से कम मैं मानता हूँ प्रश्न हो सकते हैं। विधानसभा की तो लोग बात बहुत सारे ज़्यादा आ जाते हैं। जब भी हमारी विधानसभाओं में हमने समीक्षा करी तो विधानसभा में सारी विधानसभा कमेटियाँ सब लोग आ जाते हैं और दूर दराज के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे क्या होगी विधानसभा की, अब है आपकी सेक्टर कमेटी का, क्योंकि आपके और विधानसभा की टीम अपने सेक्टर को 4 जोन में, अपनी विधानसभा को 4 जोन में बांटना है और उसी 4 जोन को बांट कर उसमें
जिले की टीम साथ रहेगी, प्रदेश की टीम आपके साथ रहेगी, ताकि एक जोन की जिम्मेदारी सब लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार बनाने का काम करेंगे तो हमें सेक्टर में जाना पड़ेगा, और जो सरकार बनती है वो हमारे सेक्टर और बूथ के अध्यक्ष को बनाते हैं। क्योंकि जो दिशा निर्देश जो बेचारे वहां पर में अपने बूथ पर अपने सेक्टर में कमेटियां गठित करते हैं और सभी सम्मानित साथियों को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि हमें सेक्टर में आपके बीच में जैसे हमारे सेक्टर है जाएंगे आप, जिस जिले में तो विधानसभा है वो अब अपनी जिले की पूरी टीम रहेगी साथ में, और जिले के अलग अलग जिम्मेदार साथी अपनी विधानसभा में जाके अपना जो प्रदेश की कमेटी, प्रदेश के सदस्य पूरे जिले के साथ में दो विधानसभा देखेंगे। क्योंकि उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, ताकि जब हम विधानसभा में हम भी जाने का काम करेंगे आपके साथ में, तो सेक्टर का भी तो बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हम इस तरीके का नहीं है कि भाई हम आगे हम कोई मीटिंग करके हम चले गए, प्रोग्राम आप लगाएंगे, हमें जहाँ ले जाने का काम करेंगे, हम आपके साथ जाने का काम करेंगे। और मैं सभी सम्मानित साथियों से कहूँगा कि जैसे मैं प्रदेश के नेता, जिला प्रभारी और जिला कमेटी सदस्य विधानसभा की ड्यूटी अलग अलग अपनी तो विधानसभा में लगानी है, और खास तौर पर विधानसभा अध्यक्ष अपनी विधानसभा के अंदर जो आपने विधानसभा की टीम बना रखी है, उस विधानसभा के चाहे वो विधानसभा का प्रभारी है, विधानसभा का कोष अध्यक्ष है, विधानसभा का महासचिव है, विधानसभा का सचिव है, उनकी भी जिम्मेदारी देनी चाहिए आप लोगों को। और क्योंकि उनसे भी हमें बार बार यही पूछेंगे, ताकि जब हम आप अपनी विधानसभा को 4 जोन में बांटेंगे, एक विधानसभा में कितने सेक्टर होंगे? लगभग 10-25 है। जिले की तो मीटिंग लेंगे, जिले की मीटिंग लेने के बाद फिर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा कमेटी अलग अलग करके उन्हें 4 जोन में बांटेंगे और उनकी जवाबदेही तय करेंगे आप। और फिर हमें सेक्टर बनाने को चालू करेंगे, ताकि हमें किसी पदाधिकारी के पास 5 सेक्टर आए, किसी के 6 सेक्टर आए, क्योंकि हमारा आसान काम हो जाएगा। जब हमारे सेक्टर तैयार हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे बूथ कमेटी में, और बूथ कमेटी हमारे बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वही हमारे सेक्टर की जो कमेटी होंगी, एक सेक्टर के अंदर हमारे 10 अगर बूथ है तो 10 सचिव बनेंगे, और एक सेक्टर 10 होगा, एक सेक्टर का महासचिव होगा। क्योंकि जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने सेक्टर 10 कहा कि हमने सेक्टर 10 को बना दिए, जिस सेक्टर 10 को बेचारे को यही नहीं पता होनेगा कि मैं किस सेक्टर का अध्यक्ष हूँ, कौन सा मेरा सेक्टर है और कौन सा मेरा सेक्टर नंबर है, तो मैं वो बेचारा काम क्या करूँगा, उसको काम करने का पता ही नहीं होने का। क्योंकि अगर हम झूठा वादा करेंगे या झूठी बात करेंगे कि हमने ये सेक्टर बना दिया, सेक्टर का पदाधिकारी बना दिया, तो ऐसा काम चलने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। आप चाहे काम थोड़ा करो, लेकिन काम दो ईमानदारी से, क्योंकि आपको अपना घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपनी ड्यूटी भी देखनी है, अपना सब चीज करनी है। पार्टी को आप अगर आपके पास 1 हफ्ता नहीं है, 5 दिन नहीं है, 1 हफ्ते में 2 दिन दे दो। अब वो 2 दिन ईमानदारी से दो। अगर आपके पास 2 दिन भी नहीं है, आप अपने घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, अपने तो शरीर को भी देखते हैं कि चलो भाई अब खाना खा लिया तो घूमने के लिए भी चलते हैं। क्योंकि आप 2 घंटे दोगे, रोज के रोज अगर आपने 2 घंटे दे दिए